नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। फैशन एंड मेकअप इंस्टीट्यूट की अगर बात करें तो NIST की एक बड़ी पहचान है जो पहचान की मोहताज नहीं है, और इसी बात को आगे मद्देनजर रखते हुए जहां NIST ने अपनी पहचान को बहुत आगे बढ़ाया है, वहीं इन्हें स्टार्स ऑफ इंडिया अवार्ड से नवाजा भी गया है। ये किस तरह की जर्नी रही है और इस अवार्ड के लिए क्या ये अवार्ड अहमियत रखता है, जानने की कोशिश करते हैं। सर, पहले तो आपको कंग्रेचुलेशंस, NIST को स्टार्स ऑफ इंडिया अवार्ड से नवाजा गया है, कैसा लग रहा है? हाँ, देखिए, अवार्ड कोई भी हो वो प्राउड मोमेंट होता है, बट जब अवार्ड जो आपको मिलता है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के साथ सेम स्टेज शेयर आप करते हैं तो उसकी फीलिंग आप समझ सकते हैं, वो एक नेक्स्ट लेवल की होती है। और उससे भी ज़्यादा खुशी इस चीज़ की होती है कि हम अपने JNK को, हम अपने जम्मू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिनको नहीं भी पता होता तो उनको भी पता चलता है, नहीं यार, जम्मू में सिर्फ ख़राब चीज़ें ही नहीं हैं। जब आप जम्मू कश्मीर की बात करते हो, स्पेशली जम्मू की जब आप बात करते हो, तो वहाँ पे फैशन शोज़ होते हैं, वहाँ पे ब्यूटी एंड मेकअप की ट्रेनिंग चलती हैं। वहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो आज 5-5 लाख रुपए एक दिन में भी कमाती हैं सीज़न के दौरान, तो वो ज़्यादा प्राउड फील करवाता है हमें। हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि अवार्ड आपने थामा था, वो घड़ी उस समय किस तरह से बयान करेंगी? देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका। बिल्कुल, जब मुझे वो अवार्ड मिला, पहली बात तो मैं स्पीचलेस थी। मुझे तो ये बहुत सही, मतलब सपने जैसा लग रहा था कि मैं एक ड्रीम देख रही हूँ। मगर हाँ, मैंने वो हासिल किया उसको, बट मैं आपको ये बताऊँ कि मेरी वो जर्नी बहुत मुश्किल थी वहाँ तक पहुँचने वाली। मगर मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया कि आज मैं उस जगह खड़ी हूँ जो मैं सपना देखती थी। और मुझे लगता है सपने देखने चाहिए, देखेंगे तभी पूरे होते हैं। तो ये कहा जाता है कि कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन जैसे आपने कहा कि आपकी जर्नी के पीछे आपके हस्बैंड का हाथ था, आपके सक्सेस के पीछे आपका हाथ। 2014 में आपने ये काम शुरू किया और अब तक लगातार करती चली जा रही हैं। एक से एक आपने उपलब्धियां भी हासिल की हैं। इस जर्नी का, जैसे आपने बताया कि बड़ा हर्डल देखा, क्या कुछ आपको समस्याएं इस दौरान आई? देखिए, समस्याएं आपको पता है, एक लेडीज़ को तो घर से लेके बाहर तक समस्या ही समस्या है। सबसे पहले जब मैंने इनसे ये बात शेयर की थी कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तो इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद मेरे 2 बच्चे थे। आप मानोगे कि मैं 6 महीने के लिए ट्रेनिंग पे चली गई, बच्चे इन्होंने संभाले। वो एक बहुत बड़ी मेरे लिए सपोर्टिंग था। बस 2014 से लेके आज 2025 तक इन्होंने मेरा साथ दिया और आज मैं वहाँ पहुँची हूँ। मुझे लगता है यहाँ एक हर औरत को पहुँचना चाहिए, बस उसकी फैमिली और जो मैरिड है उनके हस्बैंड्स को उनका साथ दे तो वो कहीं का कहीं पहुँच सकती हैं। सर, जैसे आपकी वाइफ ने कहा कि आपने उनका हर वक्त जो है साथ दिया है, चाहे बच्चों को संभालने की बात हो या घर को संभालने की बात हो, लेकिन आज भी अक्सर कई बार ऐसी जगहें हैं जहां पर औरत को सिर्फ घर तक ही महदूद करके रखा जाता है, और औरत अगर कुछ करना चाहे तो फैमिली उसकी जो है सपोर्ट नहीं करती, खासकर हस्बैंड की अगर बात की जाए। देखिए, पहले का तो मैं डेफिनेटली, जब 2014 की हम बात करते हैं, 2014 में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी। अब मुझे लगता है अगर कोई बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है वहाँ पे ये चीज़ रह गई होगी, इसके अलावा ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। मेरे पास ऐसी फीमेल्स आई हैं जिनके बच्चे जो कि डिग्री कर रहे हैं, उन्होंने अपनी माँओं की एडमिशन करवाई, सर इनको सिखाओ। मेरे पास ऐसे हस्बैंड्स आए हैं जो कहते हैं, सर मेरी वाइफ घर पे फ्री बैठती है, इसको बोलो सीखे, क्योंकि मैं नहीं चाहता घर पे बैठ के, इसने ये अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, वो BSc MSc की हुई है उसने, तो मैं चाहता हूँ ये आगे बढ़े, मेरे पे ना डिपेंड रहे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है इन दिनों, ठीक है ना, तो वो काफ़ी अच्छी बात है समाज के लिए। और जो भी थोड़े दूर दराज एरिया में है वहाँ ना अवेयरनेस की थोड़ी कमी है। जब वो लोग भी अवेयर हो जाएंगे, जब आपका मीडिया पहुँचेगा, हम जैसे जो हमारे इंटरव्यूज़ हैं वो सब चीज़ें वहाँ पहुँचेंगी, लोगों को जब उस चीज़ की अवेयरनेस आएगी तो हर कोई सपोर्ट करता है अपनी वाइफ को, अपनी सिस्टर को, सब सपोर्ट करते हैं। मैम, जैसे आपने कहा कि स्टार ऑफ इंडिया अवार्ड आपको मिला और ये बहुत बड़ा अवार्ड आपके लिए था। अवार्ड्स तो आपकी NIST इंस्टीट्यूट ने और भी बहुत सारे लिए हैं। इतनी बड़ी स्टेज को शेयर करना जहां पर बॉलीवुड के नामी गामी सितारे जो हैं वहां पर आपको देखने को नजर आए, वो मूवमेंट को आप कैसे बयान करें? उस मूवमेंट को मैं नहीं बयान कर सकती, बट मैं आपको ये बताऊं कि जब मुझे उनके साथ स्टेज शेयर करने को मिला ना, तो मुझे लग रहा था मैं भी एक स्टार ही हूँ। मुझे तो ये फील आ रही थी कि मैं भी बॉलीवुड की स्टार ही हूँ। और मुझे लगता है कि वो हर एक इंसान को ना उसकी ज़िंदगी में वो टाइम आना चाहिए। मुझे लगता है कि ये टाइम आएंगे तो ही हम उससे भी बड़े बड़े सपने देखेंगे और उससे भी पूरा करेंगे।
सर अगर बात की जाए रूरल एरियाज़ की, तो रूरल एरियाज़ में आज भी देखा जाता है कि लड़कियों को बाहर निकलने के लिए पेरेंट्स से या परमिशन लेनी पड़ती है, अपने सपनों को साकार करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये सिर्फ रूरल एरिया की बात नहीं करूँगा, सिटीज़ में भी ऐसे अभी हमने मोहाली चंडीगढ़ में भी ब्रांच शुरू किया है, वहाँ भी बच्चे जब हमारे पास आते हैं ना, वहाँ पे भी ऐसी सारी चीज़ें हैं। क्या है कि पहले तो पेरेंट्स जो है ना वो बड़े इनसिक्योर होते हैं, यार हमारी बेटी बाहर जा रही है, जैसे न्यूज़ सुनते हैं सब चीज़ें, क्या कर पाएगी नहीं कर पाएगी। बट जब वो हमारे पास बच्चा आता है, एक बार जब वो हमारे पास एडमिशन ले लेता है, हफ्ता 10 दिन उसको होते हैं, तो पेरेंट्स हमें फ़ोन करके बोलते हैं, यार सर बच्चा बताता है आपके वहाँ का एनवायरनमेंट ये सब, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो जब एक गाँव से अगर 4 लोग आते हैं ना, वो हिम्मत देते हैं दूसरे लोगों को। और अब आज अगर मैं बात करूं, हमारे पास सिटी से ज़्यादा स्टूडेंट रूरल एरिया से हैं। मेंढर, नौशहरा, किश्तवाड़ के भी आगे गाँव से बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, आरएसपुरा से, अरनिया से। तो मैं खुद एक रूरल एरिया से बिलोंग करता हूं, सेक्टर अरनिया में मेरा जो खुद का गांव है वो 0 लाइन बॉर्डर पे है, सिर्फ 500 मीटर दूर हैं हम लोग अब बॉर्डर से। तो रूरल एरिया में अवेयरनेस ज़्यादा हो रही है रेदर देन हमारे सिटी एरिया से। अर्बन एरिया के जो बच्चे हैं वो आजकल ज़रा रील्स वगैरह में थोड़े ज़्यादा मस्त हो गए हुए हैं ठीक है ना। तो रूरल एरिया के बच्चे जो है ना, उनको पहला बात तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, पर जितनों को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उसको बहुत अच्छे से ग्रैब करते हैं। और आज मैंने जैसे कहा, बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे आते हैं, स्पेशली सिटी जो अर्बन एरिया में फ़र्क आया वो ये आया है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को बोलते हैं हमने 12th कर लिया, ग्रेजुएशन हमारा जो है ना वो हमको नहीं करना है, ग्रेजुएशन के बाद भी हमने फ्री बैठना है, तो हम जो है कुछ ट्रेनिंग करना चाहते हैं। ये चीज़ पिछले 2 साल में बहुत हुई है। मेरे पास कम से कम 10 से 15 बच्चे आज मेरी जम्मू ब्रांच में ऐसे हैं जिन्होंने 12th के बाद ग्रेजुएशन नहीं किया, वो 12th के बाद मेरे पास ट्रेनिंग ले रहे हैं और अभी अपना काम करना भी शुरू कर दिया उन्होंने। मैम आखिरी सवाल आपसे, 2014 में आपकी जर्नी शुरू हुई थी, NISD इंस्टीट्यूट जम्मू की जर्नी को अब आगे कहाँ देखती हैं? जी मैं देखती हूँ कि मुझे पूरे इंडिया में हर जगह अपना इंस्टीट्यूट्स बनाने हैं। क्यों बनाने हैं? क्योंकि मेरा एक सपना है कि हर औरत काम करे, हर औरत इनकम जनरेट करे। बिकॉज मैं करती हूँ, मुझे पता है जो हम खुद कमाते हैं ना, उसका तो आप किसी को बयान ही नहीं कर सकते कि खुद की कमाई का क्या मज़ा है। मैं चाहती हूँ हर औरत को किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हर औरत को खुद कमाना चाहिए और खुद अपने सपने पूरे करने चाहिए। बिकॉज एक औरत के तो सपने ही इतने ज़्यादा हैं कि उसको पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा कमाना पड़ता है। शुक्रिया। थैंक यू। तो जैसे कि आपने सुना, NISD इंस्टीट्यूट को स्टार ऑफ इंडिया अवार्ड से नवाजा गया है। ये समय इनके लिए बहुत ही जो है खुशनुमा है। कॉन्ग्रेचुलेशन जो है हम देते हैं इनको ग्रेटर जम्मू की टीम की तरफ से, और आगे आने वाले इनके सफ़र के लिए भी इनको शुभकामनाएं देते हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय साड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।